नमः भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आज अमावस्या है। अमावस्या के दिन जो भी भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ करता है उसके देवी देवताओं को पावर मिलती है और आत्म संतुष्टि मिलती है और स्वर्ग लोक जो उनको प्राप्त होता है, जिससे कि देवता पितर प्रसन्न होते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद और धान्य से परिपूर्ण करते हैं। गीता का 7वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे आश्रय होकर के योगाभ्यास करते हुए मेरे संपूर्ण स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक और कुछ अन्य जानना शेष न रहेगा। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई बिरला ही मुझे ठीक से समझ पाता है, जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं और हे महाभाव, इसे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझसे गुथा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चांद और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द मैं ही हूँ, पुरुष में पुरुषत्व मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध और अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझसे ही है, मुझको ही सनातन बीज जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुष में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जिन्हें भी सात्विक राजस तामस पदार्थ, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता, ये सब मुझ में रहते हैं। सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित होता रहा है और हो रहा है। इस कारण इससे परे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमय और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अन्याय भाव से बचते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बचते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एक चित्र और केवल एक मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझसे मन लगा करके मुझ में और मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं। वह ज्ञानी अनेक जन्म के बाद मुझको पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। हे अर्जुन, जो भगत श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उनको मेरे रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, मेरे यानी कि अविनाशी अल्पतम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझको देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूढ़ लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान को सभी तीनों कालों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे परंतप, इच्छा और देश उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर
दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति में लग जाता है, जो आश्रय लेकर के जीवन मरण से दूर करने का अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इस सब में व्यापक मुझको जानते हैं। वे पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं, मरने के समय में भी वो मुझको याद करते हैं, इसलिए वो मुझ में आकर समा जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी इस अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता है, उसको मुक्ति भी प्राप्त होती है और उसको देवी देवताओं को स्वर्ग प्राप्त होता है। इति श्री भगवत गीता सुप्तनिष्ठ सुब्रह्मा विद्या योगे शास्त्रे श्री कृष्णे अर्जुने संवादे विषाद योगो नाम सप्तमी अध्याय संपूर्णम। ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमः।